हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। अब लिंक लिस्ट क्रिएट तो हो गई, लेकिन उसका ट्रावर्सल, उसका किस तरह से हम उसको प्रिंट करना चाहेंगे, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे और ये पूरा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो अभी हमने लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी। जब क्रिएशन के बाद हमारी कंडीशन क्या थी, ये लिंक लिस्ट बन गई और जो टेम्परेरी पॉइंटर था वो लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा था। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मुझे एक एक नोड को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिकॉज ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो मैं एक जंप नहीं कर सकते, रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें बीच एक एक करके सीक्वेंशली एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नोड। तो मूवमेंट के लिए हमने सिर्फ एक टेम्प लिया है, तो सबसे पहले हम फिर से इसको वापस कर देंगे। टेम्प इज इक्वल टू हेड, ये आ गया टेम्प इज इक्वल टू हेड, यानी कि यहाँ पे अब टेम्प पॉइंट करने लगा, यहाँ से टेम्प हट गया है। ठीक है, जो टेम्प है वो अब इसको पॉइंट करने लगा है। अब मुझे कैसे चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट चाहिए कि अगर पहला नोड हो, मीन्स सब बेसिकली मेरे को आउटपुट कैसा चाहिए, हेड है तो ये 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और नल, मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए, राइट। तो यानी अगर पहला एलिमेंट है तो उसके संग हेड प्रिंट हो और लास्ट एलिमेंट है तो उसके संग नल प्रिंट हो, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ टेम्प इज इक्वल टू हेड, ठीक है, अगर मीन्स वो पहला एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, तो मैं क्या चाह रही हूं, कैसे प्रिंट हो, प्रिंट एफ, मैं चाह रही हूं कि पहले उसमें आए हेड, एरो आए और फिर वैल्यू आए। ठीक है, और ये किस में होगा, टेम्प के डेटा में। ठीक है, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मीन्स वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे इटरेट करे। ठीक है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चला जाए। अगर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर आई विल रिमूव दिस, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो लास्ट वाला प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कि एल्स इफ टेम्प के नेक्स्ट में नल है, मीन्स लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर रहा है ये वाला, यानी इसके नेक्स्ट में नल है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है, एंड नल, एंड ये भी कहाँ पे है, टेम्प के डेटा में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि मुझे थर्ड कंडीशन देखनी है, एल्स, अगर बीच के कोई एलिमेंट है तो कैसे प्रिंट होना चाहिए, सिंपली प्रिंट एफ, अच्छा इस सिंपली परसेंटेज डी एंड एरो, इतना सही चाहिए हमको, टेम्प का डेटा। लेकिन अब देखिए लास्ट वाले के आगे तो मूव करने की ज़रूरत थी ही नहीं, इसलिए हमने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट लिखा नहीं, लेकिन बीच में और पहले में सब में ज़रूरत है, तो हम लिख सकते हैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। इन दिस वे वी कैन प्रिंट ऑल द नोट्स ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये देखना बच्चों, ये प्रोग्राम है जो कि अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसमें 2 फील्ड्स हैं, एक तो तुम्हारी डेटा है जिसमें वैल्यू डालेंगे और एक पॉइंटर है नेक्स्ट नोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंटर लिए क्योंकि इसी प्रोग्राम में मैंने इंसर्शन डिलीशन सारा कुछ ऐड किया है। अभी हमें मतलब रहेगा सिर्फ हेड से, न्यू नोड से और टेम्प से। फाइन, इनिशियली जब मैंने हेड क्रिएट किया, हेड में कुछ नहीं था तो हम नल से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये क्या किया, CH इज इक्वल टू 1 मैंने इनफाइनाइट लूप के लिए लगाया है, ताकि जब तक यूजर चाहे तब तक इनपुट करे। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, ये आपका जो है ये आपका टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है। मैलॉक फंक्शन है जो कि मेमोरी एलोकेट करेगा कितने साइज की, जितना की स्ट्रक्चर है। डेटा एंटर किया और उसकी नेक्स्ट फील्ड में इनिशियली नल डाल दिया। अब कंडीशन चालू हुई, अगर हेड है, हेड में कुछ नहीं है, मीन्स हेड नल है, तो यानी पहला नोड है,
तो हेड और टेम्प दोनों न्यू नोड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेड इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, तो भी चलेगा। फाइन। अब नहीं तो क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प, क्योंकि टेम्प ही एक ऐसा पॉइंटर है जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड आ जाएगा। फाइन। ये इनफाइनाइट लूप के लिए जब तक यूजर चाहे तब तक वो इनपुट 1 डालेगा, तब तक वो इनपुट करता रहेगा, नोड को ऐड करता रहेगा। अब ट्रावर्सल के लिए वही कंडीशन लगाई है मैंने, देखो यहां पे कि टेम्प इज इक्वल टू हेड, यानी पहले नोड से हमने चालू किया, और वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मीन्स जब तक लास्ट नोड पे नहीं पहुंचेगा तब तक जाना है। पहला नोड है तो वो हेड प्रिंट करेगा साथ में, यहां देखिए, और लास्ट नोड है, अगर पहला नोड नहीं है तो नॉर्मली प्रिंट करेगा, और अगर लास्ट नोड है तो लास्ट में नल प्रिंट करेगा। यही चीज हम चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ लास्ट नोड है तो नल प्रिंट कर रहा है, और कोई और अगर बीच के नोड है तो सिर्फ मुझे एक एरो की जरूरत है। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। देखो, एंटर डेटा सपोज 23। इफ यू, अब ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, जब तक मैं 1 डालूंगी तब तक वो इनपुट लेता रहेगा। अब मुझे एग्जिट करना है लूप से, तो 1 के अलावा अगर कुछ भी हम डालेंगे तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये लूप से बाहर आ गया और इसने पूरी ये जो लिस्ट थी वो प्रिंट कर दी। हेड, ये आगे डिलीटिंग का प्रोग्राम है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अभी तक के लिए हम यहां तक रहेंगे कि आप देखो आउटपुट आ गया आपका, हेड है जो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा, और बीच के सारे नोड, और लास्ट जो 87 है वो नल को पॉइंट कर रहा। I hope you like this video. If you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.